हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एसके डिज़ायर एकेडमी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, सम प्रीवियस जीएस क्वेश्चन एंड आंसर की। ठीक है, तो हम कुछ बातें करने वाले हैं जीएस के क्वेश्चन आंसर की, और उसके साथ हम एक्सप्लेन भी करेंगे। एक्सप्लेन के साथ साथ इसमें ये भी है कि आपके जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर के इसमें क्वेश्चन मिक्स हैं, और मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिक्स हैं इसमें। ठीक है, 10 क्वेश्चन होंगे, और 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन में ही आपके कुछ प्रीवियस जो ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, वित्त आयोग का गठन भारत के किस आर्टिकल में है। ठीक है, तो ये भी ना एसएससी का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नहीं तो आप चेक कर लेना। ये आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है, जो आर्टिकल 280 कहता है कि वित्त आयोग का जो गठन है हर 5 वर्ष बाद होता है। और जो फाइनेंस कमीशन है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कि संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे 14th फाइनेंस कमीशन की, वो कौन थे, तो ध्यान रखना जो 14th मतलब फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे वी रेड्डी जी, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ना फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं। और ये जो अपॉइंट हुए थे वो अपॉइंट हुए थे 2 जनवरी 2013 को, ये क्या हुए थे, अपॉइंट हुए थे। ठीक है, और अगर हम अभी की बात करें प्रेजेंट में, अब आपको पता है कि 15th फाइनेंस कमीशन आने वाला है, जिसके चेयरमैन हैं आप नंद किशोर सिंह हैं, जिसके चेयरमैन है 15th फाइनेंस कमीशन के। और उसके और क्या कहते हैं, ये जित फाइनेंस जो वित्त आयोग है, हमने इसका देख लिया कि 15 चेयरमैन कौन है और 14 चेयरमैन कौन है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं आगे आर्टिकल की। तो उससे पहले फर्स्ट का जो आंसर है वो है आर्टिकल 280। ठीक है, आर्टिकल 315 यूपीएससी के बारे में बताता है। आर्टिकल 360 जो संविधान संशोधन है उसके बारे में बताता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए इसमें कौन सा घटक मिलाया जाता है। अगर जल में ज़्यादा कठोरता है तो हमें पता है कि हम उसे बॉइलिंग कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा घटक मिक्स किया जाता है, तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि इसे डालने से जल की कठोरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर पीएच मान देखें तो वो 9 से लेकर टू 11.5 11.5, जो कि इसका कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है। ठीक है, पीएच वैल्यू होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, और ये भी एसएससी के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि बुलंद दरवाजा किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। तो बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सिकरी में है, और ये जो बनवाया था ये अकबर ने बनवाया था। और बुलंद दरवाजे को डोर ऑफ विक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, और डोर ऑफ विक्ट्री भी से बोलते हैं। और जो बुलंद दरवाजे फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में, ये भी आपने देख लिया। अब इसे अकबर ने बनवाया था, जिसे हम डोर ऑफ विक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि ये बनवाया कब था अकबर ने, तो अकबर ने ये 5075 में बनवाया था बुलंद दरवाजे को। ठीक है, तो थ्री थ्री क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अकबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पंजाब। पंजाब राज्य के संगीत का एक मुखर रूप है। तो अगर हम पंजाब राज्य के संगीत के मुखर रूप की बात करें वो है तापा। ठीक है, ये भी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। तो ऊपर से जो हमने फर्स्ट से लेकर 4 तक क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़े हैं वो एसएससी के पीवाईक्यू में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 3, तापा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। उससे पहले मैं बताऊँ, ये जो क्वेश्चन नंबर ये जो 5 है वो पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। क्वेश्चन नंबर 5 कि 2011 के अनुसार भारत में किस समुदाय का लिंग अनुपात सबसे कम था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये पीसीएस 2006 में 16 में आया हुआ है, आप चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें कि भारत में किस समुदाय का लिंग अनुपात सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सिख धर्म का क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इसका लिंग अनुपात सबसे कम है। सिख समुदाय का जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो है इसका 893। सिख समुदाय का सेक्स रेशियो है। अगर हम टोटल पॉपुलेशन से बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का 1.9% है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका लिंग अनुपात है 890
3, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सिख समुदाय की अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 8.7% लाख, मतलब 8.7 लाख, ठीक है। तो जो सिख समुदाय की टोटल पॉपुलेशन है, ये आपको ध्यान करना है। इसके बाद कुछ और भी धर्म है, हम उन सब धर्मों की बात करते हैं, किसका लिंग अनुपात, मतलब किसका सेक्स रेशियो कितना है। तो हम बात करते हैं बुद्धिस्ट धर्म की। जो बुद्धिस्ट धर्म है उसका जो सेक्स रेशियो है, उसका सेक्स रेशियो है 953। उसके बाद करते हैं सिख धर्म की। जो सिख धर्म का अभी हमने बात किया था 893 सिख धर्म की है। और जैन धर्म की बात करें तो है 1940। और मुसलमान जो समुदाय उसकी बात करें तो उसकी है 936। इसके साथ साथ हमने बात करा बुद्धिस्ट 953, सिख 893, जैन 940 और मुस्लिम समुदाय 936, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम ये बात करें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कि भारत में जो सिख के बाद जो दूसरा जो समुदाय है जिसका लिंग अनुपात न्यूनतम है वो है हिंदू समुदाय। जो हिंदू समुदाय का 2011 के अनुसार जो इसका सेक्स रेशियो है हिंदू धर्म का, तो वो है 931। यह आपको ध्यान रखना है। और सिख के बाद दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसका फिफ्थ का राइट आंसर है सिख, ऑप्शन नंबर 2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। वेंसलेटन X7X संबंधित है। अगर हम इसकी बात करें कि 7X किससे संबंधित है, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है। और इसे बनाया किसने था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे बनाया किसने था, इसे बनाया था जर्मनी ने बनाया था इसे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये एक तरह परमाणु ऊर्जा है जो कि जर्मनी ने बनाया था। और ये 2014 में शुरू किया गया था और 2015 में इसे पूरा किया गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व के कितने देशों ने अनिवार्य मतदान प्रणाली अपनाई है। अनिवार्य मतदान प्रणाली मतलब विश्व में कितने देशों ने अपनाई है। तो 22 देश हैं जिन्होंने कि अनिवार्य मतदान प्रणाली को अपनाया है। और लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 22 देशों के अलावा जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया ने अभी तक इस प्रणाली को नहीं अपनाया है। यह आपको ध्यान रखना है। इंडिया ने इस प्रणाली को नहीं अपनाया है, ठीक है। 22 में इंडिया ने नहीं अनिवार्य मतदान प्रणाली को नहीं अपनाया है। लेकिन विश्व में टोटल 22 देश है जिन्होंने अनिवार्य मतदान प्रणाली अपनाई है। सबसे पहले बेल्जियम एक कंट्री थी जिसने सबसे पहले अनिवार्य मतदान प्रणाली को अपनाया था, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की मर्जी तक अपना पद धारण कर सकता है, ठीक है। तो वो इसका जो आंसर है कि अपनी मर्जी तक पद धारण कर सकता है, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि राष्ट्रपति की मर्जी तक अपना पद धारण कर सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 2, ठीक है। भारत का महान्यायवादी जिसे हम बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 76 में, संविधान के आर्टिकल 76 में इसे इसका वर्णन किया गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, ठीक है। जो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, जिसमें कि अटॉर्नी जनरल में एक इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 9 की, क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें और अभी जो उससे पहले हम बात करते हैं कि इससे पहले 7, 8 और 6 और ये 5, ये भी क्वेश्चन पीसीएस के 2016 में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 यूपीएससी प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। यूपीएससी की बात करें संघ लोक सेवा आयोग जो कि आर्टिकल 315 में है। प्रेसिडेंट की बात करें आर्टिकल 52 में है। फाइनेंस कमीशन जैसे अभी हमने वित्त आयोग के बारे में बात करते हैं आर्टिकल 280। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें तो आर्टिकल 323 ए से इसके संबंधित है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायत की संरचना के संबंध में प्रावधान करने के लिए अधिकृत है। अगर हम इसकी बात करें कौन है, तो वो है विधानमंडल, मतलब कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, विधानमंडल।
तो क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका राइट आंसर है 2, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, विधानमंडल। और अगर हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 सी की बात करें, जिसमें बताया गया है पंचायतों की संरचना से संबंधित है। और अगर हम गवर्नर ऑफ स्टेट की बात करें राज्य विधानमंडल में, तो राज्य विधानमंडल में पंचायतों की संरचना के लिए प्रावधान बनाने की शक्ति है, लेकिन उसे अधिकृत करने की शक्ति नहीं है। अधिकृत करने की शक्ति राज्य विधानमंडल की होती है। ठीक है। और अगर हम बात करें पंचायती राज, तो जो पंचायती राज संबंधित है आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक हमारा पंचायती राज का वर्णन किया गया है। और इसमें क्या है, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए थे। और जो पंचायत है वो भी 11वीं अनुसूची का ही भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, क्वेश्चन नंबर 10 का। और अभी 10 क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन पीसीएस में आए हुए हैं। ऊपर के जो 4 क्वेश्चन है वो एसएससी के आए हुए हैं और बाकी सारे पीसीएस के हैं, फिर पीएवाईक्यू 2016 के। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू।